सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या प्रसंग चल रहा है? ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का संपादन होवे, इसके लिए जो साधन है उन साधनों के विषय में विचार चल रहा है। क्योंकि जिसका चित्त शांत नहीं होगा तो वो ठीक से सुन भी नहीं पाएगा और विचार करना, उसका निश्चय करना और उसमें दृढ़ता से स्थित होना, ये तो और ज़्यादा कठिन है, असंभव है। तो प्रथम चित्त शांत होवे। अब चित्त कैसे शांत होवे? थोड़ा आगे को बैठो ना चरण जी, जगह क्यों छोड़ के बैठे आप? नहीं, बस वो तो मतलब ये था कि जगह पड़ी थी तो पीछे वाले बैठ सके आराम से। जब तक आपका चित्त शांत नहीं होगा तो बैठ पाएंगे क्या? और बैठोगे नहीं, शरीर तो बैठ गया, लेकिन यदि चित्त दौड़ रहा है तो आप सुनेंगे और सुना हुआ ठहरेगा, और जब ठहरेगा ही नहीं सुना हुआ तो विचार कैसे कर पाएंगे? इसलिए चित्त क्या होवे? शांत हो। अब चित्त कैसे शांत हो? जब तक चित्त में विविध कामना, विविध वासना, विविध संकल्प बने हुए तो चित्त शांत होगा क्या? शांत नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब आपका जीवन सात्विक होगा, सतोगुणी होगा, तब क्या होगा? चित्त शांत होगा। अर्थात जब विकार नहीं, दोष नहीं, छल छिद्र नहीं, तभी तो शांत होगा। तो उसी के लिए विचार चल रहा है कि क्या तो जीवन में धारण करने चाहिए और किन किन दोषों का, अवगुणों का परित्याग करना चाहिए, ये चल रही है बात। तो आप सुन चुके हैं कि सिद्धि तप से होती है। किससे प्राप्त होती है? तप के बिना कुछ नहीं होता। विद्यार्थी विद्या का अर्जन करता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तप करेगा ना। आलस्य में पड़ा रहे, अभ्यास ना करे, विद्या का पुनः पुनः पाठ ना करे तो विद्या अर्जन कर पाएगा क्या? ऐसी गृहस्थ आलस्य में पड़ा रहे, पुरुषार्थ ना करे तो अपना गुजारा कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। ऐसी वानप्रस्थी यदि आलस्य प्रमाद करे, तप ना करे तो अपने चित्त का मैल धो पाएगा क्या? अपने चित्त को वासना रहित कर पाएगा क्या? शांत कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और ऐसे ही सन्यासी आलस्य प्रमाद में पड़ा रहे, आत्मचिंतन ना करे, मनन ना करे, ध्यान ना करे, साक्षी भाव का अभ्यास ना करे तो कुछ कर पाएगा क्या? व्यर्थ हो जाएगा। तो भाव यही है कि सब कुछ तप से ही
सिद्ध होता है। सिद्धि सफलता प्राप्ति किससे होती है? तप से। इसलिए तप करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आराम नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, क्या करना है? तप करना। तप करने से ही सिद्धि प्राप्ति होती है। और बुद्धि पूछा था जी, बुद्धि कहाँ होती है? तो कहते जो शिक्षित है, संस्कारी है, सात्विक सतोगुणी जिनका जीवन है, जिनके जीवन में रजोगुण तमोगुण का प्रवेश नहीं है, ऐसे जो द्विज है, ऐसे जो संस्कारी है, उनमें क्या होती है? उनमें बुद्धि होती है। फिर बुद्धि मिलती कहाँ से है जी? तो कहते वृद्धोपसेवया, बूढ़ों की सेवा करने से। जो अपने से अधिक ज्ञानी, अनुभवी, विचारवान, बुद्धिमान है, उनका संग करने से, सानिध्य करने से क्या प्राप्त होती है? बुद्धि प्राप्त होती है। और फिर पूछा जी वृद्ध की सेवा तो ठीक, पर वृद्ध है कौन? जिनके बाल सफेद हो गए, बूढ़े हैं? कौन वृद्ध है? तो कहते हैं जो धर्म के तत्व को जानने वाला, जो कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक जिनको है, जिनका जीवन पूरी तरह से क्या है? व्यवस्थित है, अनुशासित है, मर्यादित है, वही क्या है? वही वृद्ध। वही क्या है? वही वृद्ध है। और जिनके धैर्य नहीं, संतोष नहीं, सहन शक्ति नहीं, वो वृद्ध नहीं है। विवेक जिनको नहीं है तो वृद्ध किस? तो ये सब विचार कर चुके हैं। अब आगे आज आप लोग 44वां श्लोक देखो। संभावितस्य मरणादधिकं किं दुर्यशो भवति, लोके सुखी भवेत् को धनवान् धनमपि च किं यतश्चेष्टम्। संभावितस्य मरणाद् अधिकं किं दुर्यशः भवति, लोके सुखी भवेत् कः धनवान् धनम् अपि च किं यतः चेष्टम्। मरणादधिकं संभावितस्य किं, मरने से भी अधिक क्या है? मृत्यु से भी बढ़कर के क्या चीज है जी? ऐसा पूछा। मृत्यु तो मार देती है एक बार, मृत्यु से भी बढ़कर के कष्टदायक, दुख देने वाला क्या चीज है? तो कहते दुर्यशः भवति, जो अपयश होना, बदनामी होना, ये क्या है? मरने से भी अधिक बढ़ कर के कष्टदायक। क्या बोला है? बदनामी, अपयश, अपकीर्ति, बदनामी, ये क्या होती है? मरने से भी अधिक कष्टदायक। इसके विषय में हम लोग पीछे विचार कर चुके। अर्जुन युद्ध छोड़ करके भागना चाह रहा है ना, उसको यही तो बताया था कि तेरी क्या है ना, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते, कि भाई अकीर्ति जो है ना वो तो मरने से भी अधिक कष्टदायक होती है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वदिष्यन्ति तवाहिता भयाद्रणाद उपरतम मनुष्यन्ते त्वाम महारथाः
येषां च त्वं बहुमतो यास्य या भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। क्या कहा है? भयाद्रणादुपरतम, सब कहेंगे भय के कारण से भाग गया। युद्ध के मैदान में आया था और सामने सेना देखी और बड़े बड़े महारथी ऐसे मानेंगे भय के कारण से भागा है। ये कोई थोड़ा कहेंगे कि विवेक हो गया था, है कि विवेक के कारण भाग गया, ऐसा बोलेंगे क्या? सब क्या कहेंगे? डर के कारण भाग गया। निंदन्तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुख तरम नु किम तव सामर्थ्यम निंदन्तः। और क्या करेंगे? तेरा जो सामर्थ्य है ना, साहस बल, उसकी निंदा करेंगे। ततो दुख तरम नु किम, उससे बड़ा और दुख की बात तेरी निंदा करेंगे, तेरे बल की, तेरे साहस की। इसलिए क्या करो? क्या कहा है? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अर्जुन तो क्या चाहता है? हैं? ये चाहते हैं, सभी विजय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सभी विजय चाहते हैं, हारना तो कोई नहीं चाहता है। अर्जुन भी चाह रहा है हम मरे भी नहीं और विजय भी हमारी हो, ऐसी गारंटी चाहता है। तो ऐसी गारंटी दे पाए क्या? भगवान श्री कृष्ण क्या कहने लगे? हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मरेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा। जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम, जीतेगा तो राज्य भोग करेगा। इसलिए क्या कर? युद्ध कर। तो यहाँ भाव यही है कि अपकीर्ति अपयश बदनामी, यही क्या है? मृत्यु से भी बढ़ कर के कष्टदायक होती है। इसीलिए ऐसा आचरण विवेकी को नहीं करना चाहिए जिससे क्या हो? अपयश हो, बदनामी। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है, यश है, वही वास्तव में जीता है। लेकिन अब तो मानसिकता अलग बनी हुई है। अब मानसिकता क्या बनी हुई? स्वार्थ पूर्ति बनी है ना। क्या मानसिकता है? स्वार्थ की पूर्ति हो गई। यश अपयश पाप पुण्य, इन बातों से संबंध है। विचार, विचार क्या है? केवल जैसे भी हो स्वार्थ की सिद्धि, यही है ना। तो ये सज्जनों के लिए बता रहे हैं। कई लोग होते हैं ना बड़े निर्लज्ज होते हैं। निर्लज्ज तो क्या मतलब है? उनको कोई मतलब नहीं है, बस जैसे भी हो वैसे स्वार्थ सिद्ध होवे, लाभ होवे, धन प्राप्त होवे, है ना। ऐसे जो निर्लज्ज है उनकी बात नहीं है, वो तो मरे हुए ही। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति है उसके लिए कह रहे हैं अपयश ही मरण से भी अधिक दुखदायक है। फिर पूछ रहे हैं जी, लोके सुखी कह भवेत, इस लोक में कौन सुखी है? अब लोके बोला है तो लोके का मतलब हम करेंगे, लोक भी करेंगे परलोक भी करेंगे। यदि आता इह लोके या अस्मिन लोके तब तो कहते इस लोक में, लेकिन शब्द बोला क्या? केवल लोके। तो हम क्या करेंगे? लोक का मतलब लोक भी और परलोक भी, अर्थात सब जगह, सर्वत्र। लोक का मतलब सर्वत्र, क्योंकि मोक्ष में तो कोई लोक है नहीं। अपनी जो मोक्ष है आत्मपद, दो ही लोक है ना। तीन चीजें हमने बताई आपको, तीन क्या बताया? लोक, परलोक और
अलोक या लोकातीत, इनमें तीनों में ही बांध देंगे हम। लोक हो गया, परलोक, जितने भी परलोक है कितने हैं जी, जितनी आपकी कल्पना है इतने हैं। मुल्ला जी की कल्पना अलग है, मुल्ला जी की कल्पना अलग है ना, तो उसको तो क्या है, जन्नत दोजख क्या बोलते हैं, दोजख और है, हाँ हाँ, एक जन्नुम भी बोलते हैं ना। फिर मेरा मतलब वो था जन्नत जन्नुम है, और उसके दोजख का दूसरा शब्द होगा उनका, अलग अलग है ना भाषा, एक कोई उर्दू की भाषा है, कोई अरबी भाषा है, कोई फारसी भाषा है जी। हाँ जहन्नुम तो बोल दिया ना हमने, तो वैसे ही चलो है दो ही, दो ही। तो कितने हैं लोग, लोग कितने, जितनी कल्पनाएं उतने लोग हैं, जितनी कल्पना हो हैं, जितने आदमी है, जितने जीव है, जितनी कल्पना है उतने ही लोग। लेकिन हम दो ही कह रहे, लोक और परलोक। और तीसरा जो है वो तो अपना आत्मपद है लोकातीत। इनमें लोकों में आना जाना है और उसमें क्या है, आना जाना नहीं। ये दोनों काल्पनिक है और वो ये तो मिथ्या है ना, कल्पना कहो मिथ्या कहो, और वो क्या है, अविनाशी है और परमार्थ सत्य है, परम सत्य। तो लोक क्या बोल रहे हैं कि लोक में सुखी कौन है, कितनी अच्छी बात पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, उत्तर बता दूं, कहते धनवान। कौन सुखी है, उत्तर है, पर धन क्या है वो बाद में पता लगेगा। अभी आपको जिसको आप धन समझ रहे हो वो नहीं है। लोक में सुखी कौन, धनवान। सीधी सी बात है, धनवान सुखी होगा ना, समृद्ध संपन्न। लेकिन धन वो वाला धन की बात नहीं है, पूछ रहे हैं धनमपि च किम, धन क्या है जी, समझ गए। पहले तो पहला उत्तर क्या है, कौन सुखी, धनवान सुखी। धन क्या है जी, यतश्चेष्टम, अपने जो मन है और इंद्रिया है इनको जो संयत कर लेना है वही क्या है, धन। पता लग गया, धन क्या है, मन और इंद्रियों पर जो नियंत्रण है, मन और इंद्रियों का जो विषयों के संग का त्याग कर देना है। क्या किया है, मन ने विषयों का संग छोड़ दिया। मन में विषय हो तब नहीं, उसके लिए गीता जी में क्या कहा है, यस्तु इंद्रियाणि मनसा, ऊपर बोला कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। सेठ जी क्या वो याद नहीं है, क्या बोला है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया, यास्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन के द्वारा क्या कर रहा है, उनका स्मरण करता है, विषयों का क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, याद कर रहा है। कर्मेंद्रियों को तो क्या कर लिया है, और मन से विचार कर रहा है। इंद्रियार्थान, किनका, इंद्रियों के विषयों, उसके लिए कहा है विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वो वास्तव में क्या है, विमूढ़ है, विमूढ़ बुद्धि है, मिथ्याचार, उसका आचरण कैसा है, ढोंग है, दिखावा है, प्रदर्शन मात्र है। जो कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया और मन से क्या कर रहा है, विषयों का चिंतन करता है,
तो उसको कहा है विमूढ़मति। फिर क्या करना चाहिए जी? तो बताया है यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तं स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन, जिसने ज्ञानेन्द्रियों के सहित मन को वश में कर लिया है, मन के द्वारा ज्ञानेन्द्रियों को क्या किया है? वश में कर लिया। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आरभते, और कर्मेंद्रियों के द्वारा क्या कर रहा है? कर्मयोग कर रहा है। कर्मेंद्रियों से तो कर्म कर रहा है, लेकिन वश में किसको किया है? ज्ञानेंद्रियों को और मन को। क्योंकि पहले ज्ञान होता है, उसके पश्चात ही उस विषय को पाने के लिए यतन चिंतन सब होता है ना। इंद्रियों ने किसको दिया? मन को दिया। विषयों का ज्ञान इंद्रियों ने किसको दिया है? मन को दिया है ना। भोजन कहाँ गया? मन के पास। अब मन उसका चिंतन करता है कि ये सुख रूप है, अनुकूल है, आनंद देने वाला है। तो फिर मन कर्मेंद्रियों को कहता है कि तुम क्या करो, लाओ। पैर को कहता है चल, हाथ को कहता है तोड़, हैं, और कहता है लो स्वाद। तो शुरुआत कहाँ से होती? ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान हुआ, वो मन के पास गया, और मन ही फिर सबको आदेश देता है, प्रेरणा देता है, और उस तरह से फिर वो उलझता चला जाता है। तो इसलिए ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को वश में करना है, नहीं, ज्ञानेंद्रियों को और मन को। और कर्मेंद्रियों से क्या करना है? जो भी कर्तव्य कर्म है उनको करना चाहिए, नहीं तो शरीर आलसी होगा, शरीर भी रोगों का मंदिर हो जाएगा, और चित्त भी रोगों का घर हो जाएगा। चित्त भी क्या होगा? वो भी रोगों का घर हो जाएगा। तो इसलिए कर्मेंद्रियों से तो कर्म करने ही चाहिए, और सत्कर्म करने चाहिए। वश में करना है ज्ञानेंद्रियों को और मन को। तो उसके लिए कहा है कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते। उसको क्या कहा है? असक्त, असंग कहा है। क्या बोला है? वैरागी बोला है, राग रहित है। विशिष्यते, वो वास्तव में विशिष्ट है। इसलिए कर्मेंद्रियों से कर्म का भले ही परित्याग ना करो, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को जो विषयों में सुख की आशा लिए लगी रहती है, इनको संयत करना चाहिए। तो उसी के लिए कह रहे हैं जिसकी ज्ञानेंद्रिया और मन संयत है वही धनवान है। वही क्या है? वही धनवान। समझ आ गया? सुखी कौन है? धनवान। और धन क्या है? यतश्चेष्टम, जिसका मन और इंद्रिया संयत। मन में विचार चल रहा है तो नहीं, क्या हुआ? मन से भी समस्त विषयों का राग गलित हो। अब इसी के लिए सारी साधना है। सारी साधना, सारा जप तप पूजा पाठ यज्ञ तीर्थ योग सब कुछ किसके लिए? सब कुछ इसी के लिए है कि मन में जो संसार का, पदार्थों का, विषयों का राग है वो क्या हो जाए? वो दूर हो जाए। क्योंकि जब तक राग रहेगा तब तक चित्त चंचल रहेगा ना। चित्त क्या रहेगा? और जो ऐसा चंचल अशांत चित्त है वो ठहर पाएगा ना। तो वो ज्ञान में ठहर पाएगा ना ज्ञान उसमें ठहर पाएगा।
जिसका चित्त चंचल है तो ज्ञान ठहरेगा क्या? इसीलिए तो पहले बोला है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले चित्त क्या होना? शांत। और चित्त शांत हो उसके लिए क्या हो? कि पहले सारे विकार दूर हो। इसलिए बोला पहले मल दूर होवे, फिर विक्षेप दूर होगा। पहले मल दूर होगा तभी, और फिर जब मल विक्षेप दूर हो गया तो वही ज्ञान के श्रवण का अधिकार। और विक्षेप जब तक बना है तब तक सुना हुआ ठहरता नहीं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि सुना हुआ ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि विक्षेप है, चंचल है ना चित्त, या ठहरा हुआ है? ठहर गया है क्या? श्रवण में, विचार में। यदि ठहर गया तो फिर ठीक है, ठहरा नहीं है ना। किसको कितने नोट दिए थे याद रहते हैं? और आज क्या सुना था ये? क्यों क्यों? इसीलिए ना कि चित्त क्या है? चित्त नोट में तो, नोट के समय तो पूरा प्रेजेंट है। नोट के लेन देन के समय क्या है? और सत्संग के समय ठीक है, ऐसा है ना। तो अशांत होने के कारण से चित्त के ये ठहरता नहीं। चित्त अशांत क्यों है वो मैंने अभी बताया ही है, क्योंकि चित्त में सांसारिक कामना है, राग बना हुआ है, इसी कारण से चित्त शांत नहीं। इसलिए मल दूर करने के लिए वो भी सत्संग करो। जानोगे ना जिसको सुख रूप मान रहे वो क्या है? दुख रूप है। मल दूर करने के लिए भी सत्संग सुनो, विक्षेप दूर करने की प्रेरणा भी मिलेगी, उसके लिए अभ्यास भी करो, कर्म भी करो। निष्काम कर्म करो और उपासना करो। उपासना का मतलब है बैठ करके ध्यान करो। क्या ध्यान करो? अब जैसी पात्रता है, कोई श्वासों का ध्यान करे, कोई किसी आकार का ध्यान करे, कोई ज्योति का ध्यान करे, है कोई अपने साक्षी भाव का ही ध्यान करेगा, जैसी जैसी पात्रता हो। हाँ, लेकिन खाली ध्यान से कुछ नहीं होगा। यदि दुनिया भर की तृष्णा चित्त में है तो खाली ध्यान से क्या हो? है उसके, वो तो विवेक से ही दूर हो। सब कुछ तो दूर तो विवेक से ही तो होना है। निष्काम कर्म भी विवेक से होगा, और उपासना भी, भक्ति भी किससे होगी? विवेक ठीक होगा तभी तो होगा ना कि भाई करना है, करने का ही लाभ है, करने से ही होगा कल्याण। और श्रवण भी वही करेगा, मनन भी वही करेगा जिसके पास क्या है? विवेक है। ठीक है, हाँ। तो इसलिए समझ आ गया जी? है जी? हाँ, तो कर लो परम का दर्शन। तो परम का दर्शन करो ना। अपरम से मन नहीं हटाओगे तो कैसे होगा? परम का दर्शन। हाँ, समझ आ गया? सुखी कौन? जो धनी। धनवान कौन? मन और इंद्रिया जिसकी संयत है, वश में है। इसी के लिए कहा है गीता में, क्या बोला है? आत्मैवात्मनो बंधु आत्मैवा रिपुरात्मनः। स्वयं ही अपना बंधु है, स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है तो वो क्या है? अपना बंधु है। और जिसकी इंद्रिया चंचल है वो कहते हैं अपना ही शत्रु, अपना ही शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता, जिसने अपने मन
और इंद्रियों को जीत लिया है वो क्या है? अपना बंधु। मन और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है वो क्या है? अपना बंधु है, अपने आप। और अनात्मनस्तु शत्रुत्व, जिसने इनको वश में नहीं किया है वो क्या है? शत्रु के समान ही अपने साथ व्यवहार कर रहा है। जैसे शत्रु क्या करता है? आपकी हानि। तो अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है तो वो स्वयं ही अपनी हानि, स्वयं ही अपना अहित कर रहा है। इसलिए धनी हो जाओ, अपने मन और इंद्रियों को क्या करो? संयत करना चाहिए। ठीक है जी, ये वाला हो गया। अगले वाला बता दूं? 45वां देख लीजिए। सर्व सुखानां बीजं किम पुण्यं दुःखमपि कुतः पापात् कस्यैश्वर्यं यः किल शंकरमाराधयेत् भक्त्या। सर्वसुखानां बीजं किम पुण्यं दुःखमपि कुतः पापात् कस्य ऐश्वर्यं यः किल शंकरम आराधयेत् भक्त्या। सर्वसुखानां बीजं किम, संपूर्ण सुखों का बीज क्या है? बीज से क्या होता है? वृक्ष होता है। बीज से क्या होता है? अनंत फल मिलते हैं। जिसके पास बीज है वो क्या कर लेगा? अनंत उगा लेगा ना, अनंत फल पा लेगा। बीज है ना जिसके पास। तो कहते समस्त सुखों का बीज क्या है? क्या उत्तर दिया है? पुण्य। जिसको भी सुख चाहिए ना उसको क्या करना चाहिए? पुण्य। जिसको सुख चाहिए, सुखी होना चाहता है, क्या करना है उसको? पुण्य। चाहे लौकिक सुख, चाहे पारलौकिक सुख, और चाहे आत्मा का आनंद, आत्म प्राप्ति, इन सब के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य करने चाहिए। सकाम भाव से पुण्य करेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो जो पुण्य प्राप्त होगा उससे लोक में परलोक में सुख मिलेगा। और वही सत्कर्म निष्काम भाव से करेंगे तो क्या होगा? आत्मा की प्राप्ति। वही सत्कर्म शुभ कर्म कैसे करेंगे? निष्काम भाव से। उससे क्या होगा ना? चित्त शुद्ध होगा। और ज्यों ज्यों चित्त शुद्ध होगा त्यों त्यों परमात्मा को पाने की जो पिपासा है वो तीव्र होगी, जिसको मुमुक्षा कहते हैं। और ज्यों जो मुमुक्षा तीव्र होगी त्यों त्यों बाह्य राग तो छूट ही जाएगा, साथ ही साथ अंतर्मुख होके आत्मचिंतन। निष्काम भाव से आया है ना। कल भी हम बोल रहे थे उपनिषद का, मुंडक उपनिषद में आता है शायद कि जो कामना लेकर के, कामना लेकर के जो आत्मज्ञानी महात्मा की सेवा करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? उसको संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिसको ऐश्वर्य चाहिए, धन संपदा चाहिए, तो वो क्या करे? कामना लेकर आत्मज्ञानी महात्मा की सेवा से उसको सब मिल जाए।
और जो आत्मज्ञानी महात्मा की सेवा निष्काम भाव से करते हैं, ये ही अकामः शुक्रमेतद अतिवर्तन्ते। तो उनके लिए आया है कि वे दोबारा गर्भ में नहीं आते। समझ आई बात? सेवा एक ही है, सकाम भाव से करेंगे तो कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम भाव से करेंगे तो क्या होगा? उसके लिए कहा है निष्काम भाव से करेगा, सेवा करेगा, प्रसन्न जब देखेगा तो क्या सुनेगा? सत्संग सुनेगा ना। चित्त शुद्ध होगा, मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा होगी, तो उसको ज्ञान हो जाए, अर्थात दोबारा वो संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, मुक्त हो जाएगा, जो निष्काम भाव से। समझ आ गई बात? हाँ, तो इसलिए क्या करना चाहिए? शुभ कर्म करना चाहिए, जो सुख को पाना चाहते हैं। सारे सुखों का बीज है। अब किसी को आप डंडा मारोगे तो डंडा खाओगे नहीं खाओगे? आपने किसी को डंडा मारा, उसने आपको डंडा नहीं मारा, कोई और मारेगा? क्योंकि डंडा तो जिसकी पीठ पे मारोगे तो पीठ पर डंडा खाना भी पड़ेगा। और जो किसी को डंडा नहीं मारता तो कोई डंडा मारता है क्या? क्यों जी? जो किसी को गाली नहीं देता उसको कोई गाली देता है क्या? यदि फिर भी गाली मिल गई या डंडा मिल गया तो समझना चाहिए कि पहले कभी दिया था, उसका भुगतान नहीं हुआ था, कर्ज लिया था और वापस दिया नहीं था, इस कारण से ऐसा हो गया। अन्यथा जो किसी को गाली नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा, डंडा नहीं मारेगा तो उसको भी, हाँ सीधी सी बात है, डंडा मारा है तो डंडा कमर मजबूत रखनी चाहिए, डंडा खाना पड़ेगा भाई, सीधा सा बात है। यदि हमने तो मारा नहीं था फिर भी हमें डंडा लग गया तो बता दिया उसका कि पहले आपने किसी को मारा था और हाँ वो ऋण चढ़ा हुआ था, उतरा नहीं था, इसलिए डंडा खाना। तो अपने कर्म का ही भोग भोगता है जीव। कितना जीवन सरल हो जाता है ना, ये समझ हो तो क्या हो जाता है? सरल हो जाता है ना, तो सरल बन जाता है। हाँ जी, समझ गए? सुखों का बीज क्या है? पुण्य है, सत्कर्म है, उससे जीवन में सुख ही सुख रहता है। दुखम अपि कुतः, दुख कहाँ से होता है जी? इस जीव को कहाँ से दुख की प्राप्ति होती है? तो कहते पापात। कहाँ से? पाप कर्म करने से। पाप कर्म करने से, मलिन कर्म करने से क्या होती है? दुख की प्राप्ति। सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत मोटी बात है, बहुत मोटी बात है। पर इतनी मोटी बात और जिनके पास बहुत मोटी मोटी बुद्धि है उनकी समझ में भी नहीं आती। बुद्धि तो कहते हैं ना, अभी एक गुजराती भाषा की बात है, मोटा बोलते, मोटा भाई। मोटा माने बड़ा ना, तो वह ऐसी मोटी बुद्धि वहाँ उसके लिए नहीं कहे मोटी बुद्धि, उसके लिए करेगी ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं ना। ज्यादा बुद्धि वाले उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि दूसरों को दुख देने से क्या मिलेगा, लेकिन नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती इसलिए तो दूसरों को दुख देते हैं। समझ में आ जाए तो दुख देंगे क्या? दुख नहीं। इसलिए जिसको जीवन में दुख है तो वो अपने पाप के कारण से, तो ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अशुभ कर्म, असत कर्म, मलिन कर्म नहीं करने चाहिए।
इनका परिणाम दुख ही। इसकी प्राप्ति होगी दुख की ही प्राप्ति होगी। ठीक है। अब एक और पूछा है जी, कस्य ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे होती है? कस्य, किसके द्वारा, किससे, किसको? कस्य ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य किसको प्राप्त होता है? कौन ऐश्वर्य की को प्राप्त करता है? तो कहते यह किल शंकरम आराधयेत भक्त्या, जो भक्ति के साथ क्या करता है? शंकर की आराधना करता है। भक्ति पूर्वक क्या करता है? शंकर की आराधना करता है। शंकर से अभिप्राय यहाँ पर है भगवान की आराधना करता है। क्या करता है? जो भी भगवान उपलक्षण होता है ना, उपलक्षण ये मत सोचना कि अजी हम तो भगत तो उनके थे अब हम भी उसकी शुरू कर देंगे। यहाँ पर मतलब क्या है? भगवान की। अब भगवान मैंने आपको बताया हुआ है कहीं, अंतिम जो है निर्गुण निराकार है, वो तो अपनी आत्मा है। और बाकी क्या है? सगुण साकार भी है और सगुण निराकार भी है। बताए थे ना विचार एक बार, सुना नहीं सुना है? निर्गुण निराकार अंतिम है, उससे नीचे क्या है? सगुण निराकार, और उससे नीचे क्या है? सगुण साकार। और सगुण साकार ये सारा संसार आपको दिखता ही है। ये सारा का सारा संसार क्या है? आकार है ना, और सब में गुण भी है। सब में क्या है? उसमें कुछ गुण विशेषता सब में है। तो सगुण साकार भगवान, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। अब यहाँ तो आप लोग क्या सुनते हो? निर्गुण निराकार का सुनते हो ना, क्योंकि मोक्ष किससे होगा? निर्गुण निराकार परमात्मा का जब प्राप्ति हो। लेकिन निर्गुण निराकार की भक्ति करना कठिन है ना, क्योंकि मन कहाँ लगा रहता है? संसार में लगा रहता है। संसार से जो मन, जिसकी आदत है आकार पकड़ने, और पकड़ता क्या है आपका मन? गुण और आकार को ही पकड़ता है ना मन। मन किसको पकड़ता है आपका? तो ऐसा जो संसार में मन लगा हुआ है, वो अचानक से निर्गुण निराकार को नहीं समझ सकता, नहीं चिंतन कर सकता, नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए पहले कहते सगुण साकार की भक्ति करो। क्या करो? सगुण साकार। तो जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो गुरु के ही स्वरूप को क्या मान करके, सगुण साकार रूप से गुरु के ही जो मूर्ति है, गुरु के स्वरूप की ही उपासना करता है, ध्यान करता है। समझ आया? ये क्या हुआ? सगुण साकार हुआ। तो गुरु की भक्ति या जो भी अपने इष्ट की भक्ति, जो भी देवता की, ईश्वर का जो भी स्वरूप है उसकी, या गुरु के स्वरूप की जो भक्ति करना है, वो क्या हो गई? सगुण साकार। उसके पश्चात सगुण निराकार। जैसे सगुण निराकार आप जो श्वास पर अभ्यास करो, अच्छा तो मैंने यहाँ के बताने लग गया। सगुण निराकार का पहले समझो आप। जैसे आर्य समाजी लोग, वो क्या मानते हैं? ईश्वर को। वो ईश्वर को मानते निराकार, लेकिन साथ साथ में मानते सगुण, गुण वाला है, माया वाला है, तीनों गुण है उसमें, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसा मानते हैं ना। तो वो ईश्वर को सगुण निराकार मानते हैं आर्य समाज। निर्गुण निराकार नहीं मानते। निर्गुण निराकार कुछ नहीं करता धरता। निर्गुण निराकार कैसा है? निर्गुण निराकार तो क्या बताऊं आपको, है वो बिल्कुल
लकड़ी है, वो कुछ नहीं कर, उसकी सत्ता से सब कुछ होता है, वो कुछ नहीं करता। निर्गुण निराकार जो अपनी आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म, ना वो जगत रचता है, ना वो जगत का पालन करता है, ना वो जगत का संहार करता है। निर्गुण निराकार क्या है? वो तो अद्वितीय है, केवल। सब कुछ तो अपना मन ही करता है ना। जैसे आत्मा कुछ नहीं करता है, आत्मा की कृपा से करता कौन है? मन बुद्धि। आत्मा कुछ करता है? आत्मा कुछ नहीं करता, और आत्मा के बिना ये कुछ कर नहीं सकते। मन बुद्धि क्या है? जड़। अब जैसे एक बताओ, सूरज किताब पढ़ रहा क्या है? किताब पढ़ पा रहा है सूरज? है? पढ़ना जानता है क्या? पढ़ना ही नहीं जानता। लेकिन किताब जो पढ़ी जा रही है वो किसकी सत्ता से, किसके प्रकाश, है ना? तो जैसे सूरज सबके प्रकाश में ही सारा व्यवहार हो रहा है, सूरज कुछ नहीं करता है, और सूरज की प्रकाश के बिना कुछ होता नहीं। वैसे ही हमारे हृदय में जो चेतन तत्व है, आत्मसत्ता, वो कुछ करता नहीं है, और उसकी सत्ता के बिना कुछ, उसकी सत्ता से ही जड़ बुद्धि सजीव हो गई, उसकी सत्ता से ही जड़ मन सजीव हो गया, उसकी सत्ता से ही जड़ शरीर क्या हो गया? सजीव बना हुआ है ना। है ये सब के सब निर्जीव, शरीर भी निर्जीव है, मन भी निर्जीव है, और बुद्धि भी निर्जीव है। जीवित कौन है? चेतन। जीवित कौन है? चेतन जीवित है, और सदा जीवन, जीवन रूप है। बाकी सब जड़ है, सबके सब सब है ना, सबके सब पत्थर है, सजीव हो गए। किसकी सत्ता से? चेतन की सत्ता से। तो वैसे जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वो कुछ भी नहीं करता, कुछ नहीं करता है। हाँ, फिर वो जब माया उसके साथ जुड़ती है, माया को स्वीकार करता है, तब वो क्या हो जाता है? सगुण निराकार। क्या बन गया? जब माया से रहित है तब है निर्गुण निराकार। माया को साथ में लिया है। माया क्या है? माया को जब चाहूं जब प्रकट कर लूं, जब चाहूं जब समेट लूं। माया जैसे विचार है, आपके अभिन्न है ना। आप चाहो तो विचार करो, और जब चाहो आप विचार ना करो। आपसे अभिन्न है ना विचार, या भिन्न है, अलग है आपसे। कह जी मैं तो अपने बुद्धि, अपने मन को वहां रखाया, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता, घर रखिया है ना। ऐसा मन बुद्धि क्या है? आपसे अभिन्न है ना। तो माया जो है वो ब्रह्म से अभिन्न है। जब चाहता है जब, मेरी मर्जी, जब चाहूं जब क्या कर लूं? प्रकट कर लूं। अपने आनंद के लिए खेल खेलना है तो चलो भाई खेलेंगे, हमारी मर्जी। और क्या, चलो भाई थक गए अब समेटो, समेट लिया। क्या लगता है ये खेल है? संसारी के लिए जेल है, विवेकी के लिए खेल। ये संसार सबके लिए क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? जेल बना हुआ है ना। बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, सबके लिए जेल बना हुआ है। कैसे ये हटे, कैसे ये मिटे, कैसे भगवान मिले। अब मिले मिलाया जो है, मिला मिलाया पाया हुआ अपनी आत्मा, उसको पाना चाहता है। कहाँ? कहीं पानी में उतर के, कहीं पहाड़ पे चढ़ के। किसको पाना चाहता है? हैं? जो मिला हुआ परमात्मा, उसको पाना चाहता है। परमात्मा तो मिला मिलाया है ना। लेकिन अविवेक के कारण से बाहर भटक रहे हैं। ये संसार को कुछ भी नहीं करना है। संसार तो सब अपना ही फैला हुई माया है। जब चाहो मन को फैला लो। रोज सो जाते हो ना, सारा कुछ समेट के क्या करते हो?
आनंद में सोते हो नहीं, मौज में। तो वैसे ही करना है, संसार से सो जाओ और अपनी आत्मा में जग जाओ, हो गया काम। हुआ काम तो हुआ पड़ा है। पर ये जो बुद्धि है ऐसे ही नहीं आती, इस बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही तप करना पड़ता है। इसके लिए क्या करो, कहना सेवा करो, सत्कर्म करो निष्काम भाव से, जिससे कि स्वार्थ लोभ मोह सब गलित हो जाए। क्या करो, निष्काम कर्म। मन बहुत चंचल है, कहते उपासना कर। क्या कर, श्वासों का ध्यान कर, ठीक है। और भी जो ज्योति का ध्यान कर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान कर, मन की चंचलता मिटाने की, ये करवाते हैं। और सच्ची बात तो क्या है, सच्ची बात तो यही है कि समझ ले कि जड़ क्या है, चेतन क्या, अनात्मा क्या, आत्मा क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या, और सब कुछ नाशवान और अविनाशी है। ऐसा विवेक है तो बहुत सरल, पर उसके लिए जो बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि, बात तो बुद्धि की है। अब जैसे छोटा सा बालक है, उसके सामने 500 का रुपये रख दीजिए और 100 रुपया रख दीजिए, तो उससे पूछे कि कौन सा ज़्यादा मूल्यवान है, वो बता पाएगा क्या? क्योंकि उसके पास बुद्धि और आपके पास है। आप ये कहोगे जी ये है, ये नहीं, सोचना पड़ेगा। तो बात तो बुद्धि की है। आपके पास जो ये बुद्धि आई है तो कैसे आई है? किसी ने आपको दी, कुछ आपने विचारा है, तो ये समझ आ गई ना, ये 500 है, ये 100 है, आ गई ना। तो वैसे ही निष्काम कर्म करने से, विकारों के दूर होने से, चंचलता के दूर होने से जो बुद्धि प्राप्त होती है, वही बुद्धि ही जड़ चेतन का विवेक करने में समर्थ होती है। वही बुद्धि ही साक्षी भाव में प्रतिष्ठित हो सकती। ऐसी बुद्धि, राग युक्त बुद्धि नहीं, चंचल बुद्धि नहीं। अब आप सुनिए आए हैं कि धनी कौन? जिसका मन और इंद्रिया संयत है, अर्थात जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, वही तो धनी हुआ ना। तो उसका संपादन करने के पश्चात क्या होगा? निर्गुण का जो निर्गुण निराकार तत्व है उसको समझ भी पाएगा और उसको अनुभव भी कर पाएगा। उससे पूर्व नहीं कर सकता है। तो निर्गुण निराकार बताया और सगुण निराकार। फिर माया को स्वीकार कर लिया तो क्या बन गया? जैसे आपने मन को स्वीकार किया तो क्या बन गए? आप भी ईश्वर बन गए। अब ईश्वर कह दो, जीव कह दो, दोनों ही सृष्टि करते हैं। और फिर क्या हो गए? सगुण साकार। जैसे अब आप शरीर है आपका, अब आप क्या हो? साकार भी हो। क्या मानते हो अपने आप को? शरीर मानते हो ना। सगुण भी, साकार भी हो, और क्या गुण भी है ना आप में। क्या गुण है? बुद्धिमान, बुद्धिहीन, कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, जो भी है? ज्ञानी, अज्ञानी, कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, सब गुण है ना आप में। किसमें है सारे गुण? कहते मेरे में बहुत गुण है। तो सगुण भी हो गए और आप साकार भी। तो सबसे पहले आकार छोड़ दिया, मन में आ गए आप। कहाँ गए? मन बुद्धि पर आ गए। तो मन बुद्धि क्या है? निराकार है ना, लेकिन सगुण है। गुण है मन बुद्धि में। तो मन बुद्धि में आ गए तो आप क्या हो गए? सगुण निराकार। और फिर मन बुद्धि से भी ऊपर उठ गए, तब आप क्या हो गए? निर्गुण निराकार अपनी आत्मा है और वही ब्रह्म है। और निर्गुण निराकार कुछ नहीं करता है। सारी शक्ति किसमें? गुणों में। सारी शक्ति किसमें? अब हवा करने की शक्ति बिजली में थोड़े ही है, जो पंखे में है। पंखे के साथ कनेक्शन करेंगे तो
और वही बल्ब के साथ करेंगे तो बिजली तो केवल शक्ति है। बिजली क्या है? एक शक्ति है। जिसके साथ जोड़ोगे तो चेतन क्या है? केवल एक शक्ति है। वो शक्ति मन के साथ जुड़ती है, बुद्धि के साथ जुड़ती है तो वैसा, और वही शक्ति जो है शरीर के साथ जुड़ती है तो वैसा। किसी के साथ आंख के साथ जुड़ी तो दिखने लग गया, कान के साथ जुड़ा तो सब चेतन से। चेतन है एक शक्ति, चेतन एक सत्ता। आजकल के वैज्ञानिक तो बोलते हैं ऊर्जा, एनर्जी बोलते हैं ना। आजकल के बच्चों की पढ़ी लिखी भाषा तो एनर्जी बोलते हैं। तो ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्म केवल मतलब एक शक्ति है, लेकिन ये जो विशेषता है सब इसमें है उपाधियों में, माया में है। ये समझो आप, सब कुछ माया में। आत्मा कुछ नहीं करता और मन सब कुछ कर देता है, और शरीर और इंद्रियों से सब कुछ होता है। होता आत्मा की सत्ता से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, कस्य ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य किसको प्राप्त होता है? यह भक्त्या शंकरम आराधयेत, जो भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करता है वो क्या हो जाता है? ऐश्वर्यवान हो जाता। सब प्रकार के ऐश्वर्य मिल जाते हैं उसको। शांति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? भगवान का भजन करने से क्या मिलेगी? शांति मिलेगी ना। और संसार का भजन करने से क्या मिलेगा? संसार मिलेगा, अशांति मिलेगी। तो जो भगवान को भजता है, जैसी पात्रता है, कोई सगुण साकार को भज रहा है, कोई निर्गुण ने, कोई सगुण निराकार को भज रहा है। और सगुण साकार को भजना ये थोड़ा रागी के लिए कठिन है। रागी के लिए, जो बहिर्मुखी है उसके लिए कठिन है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, क्या कहा है? अव्यक्ता ही गति दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। जो अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति संसारियों के लिए, देहात्मवादियों के लिए अत्यंत कठिन है। अत्यंत कठिन है। इसलिए क्रम से आगे बढ़ो। समझ गए? क्रम से आगे बढ़ो। आगे बढ़ना क्या? अपने चित्त को मल रहित करो, अपने चित्त को विक्षेप रहित करो, शांत करो। तो दो काम हो गए, तीसरा काम तो यूं हो जाएगा। और आप कहते दो काम किए बिना सीधा हमें पीएचडी करनी है। स्कूल में एक दिन भी नहीं गई और कहाँ पहुँच गए? सीधा यूनिवर्सिटी। और क्या करना है जी? तो क्या होगा? होगी नहीं? होगी ना। वो क्या कहेंगे? पहले नीचे पढ़ के आ, ये कहेंगे ना। तो पहले मल दूर करो, विकार जो चित्त में बैठे ना, लोभ मोह स्वार्थ आसक्ति, इनको दूर करो। तो क्या अपनाओ? सेवा भाव अपनाओ। निष्कामता आ गई ना तो फिर सत्कर्म होंगे, स्वार्थ नहीं होगा। तो उससे आपका चित्त शुद्ध हो गया। फिर मन की जो चंचलता है वो भी मिट जाएगी। मन की चंचलता भी मिट जाएगी। और फिर ये आप समझ पाओगे। अरे बैठते रहेंगे अपने आप ही, चुपचाप बैठ जाकर वहीं पीछे, हलचल करती रहती है माइंड, घूम ही रही है अभी तक भी। हाँ जी, समझ गए? समझ के समय भी हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश और राम कृष्ण में भी अंतर है जी। हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों काल पुत्र है। हाँ। और राम और कृष्ण जो है ये कह रहे मैं खुद काल हूँ, मैं हूँ। अरे तुम पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ते हो, ये सब ऐसे ही है। गीता की बता रहा हूँ। हाँ, ये कुछ नहीं है। कोई कबीर मंसूर आदि है, ये सब ऐसे ही है। कोई कैसे जोड़ता है, कोई कैसे जोड़ता है, ये सब फालतू की बात है। ठीक है ना।
अपने अपने हिसाब से लोग अर्थ कर लेते हैं। ऐसा यही तो चीज़ है कि लोग समझते नहीं। अध्यात्म को ऐसा उलझा दिया है, किसी को गलत सिद्ध करने में, अपने को सही सिद्ध करने, ठीक है ना, अति हो जाते हैं। जो भावुक होते हैं ना, भावुक लोग कुछ अति कर देते हैं भावना में बह के। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत जगह अति कर दी है, भावनाओं में बह करके। जैसे वाल्मीकि जी है, वाल्मीकि जी ने बिल्कुल इतिहास लिखा है, उन्होंने कोई चीज को बढ़ाया नहीं घटाया नहीं, क्योंकि वाल्मीकि राम के भक्त नहीं है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो भक्त है, उन्होंने इतिहास नहीं लिखा, उन्होंने अपनी भक्ति लिखी, अपनी भावना लिखी है। जैसे शिष्य की गुरु के प्रति क्या होती है, भावना होती है, तो वो खूब उनकी महिमा गाएगा, क्योंकि उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है। समझ आए? तो ये सब चीजें कुछ नहीं है, साधारण सी बातें हैं। जो भी है सृष्टि का संचालन करें, एक ही शक्ति, नाम रख दिया। ब्रह्मा का मतलब भी क्या है, व्यापक। विष्णु का मतलब भी क्या है, व्यापक। शिव का मतलब भी क्या है, जो शुभ करने वाला, कल्याण करने वाला है। तो ये तो सब क्या है, एक मन को रोकने के लिए, भक्ति श्रद्धा के लिए। यदि संसारी के जीवन से भगवान निकाल लिया ना, तो सारे मर जाएंगे, हैं? उसको सीधा वो नहीं बता देना, देखना पड़ता ना कि संसारी को कि क्या, कि भगवान है नहीं, बस क्या एक चेतन आत्मा है, ब्रह्म है, बस। अब वो तो भगवान मानता है, तो थोड़ा सा भी दुख होता है तो समझता है कि भगवान की कृपा होगी, भगवान कष्ट दूर कर देंगे, तो उसके अंदर एक वो सकारात्मकता बनी रहती है ना। तो वो आवश्यक है, वो सब जरूरी है। और जिसके लिए संसार सत्य है, उसके लिए सब सत्य है। उसके लिए ईश्वर भी सत्य है। और दूसरा, रामकृष्ण आदि उनके अवतार माने ही जाते हैं, सब ये महापुरुष हुए। और हमारे यहाँ कहते हैं भगवान, भगवान वही जिसने भगवान को जान लिया, वही क्या है, तो भगवान है। मध्य प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ सब संतों को भगवान ही बोलते हैं। जैसे राजस्थान में क्या बोलते हैं, राजस्थान में तो बोलते बाप जी हैं, और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, भगवान जी। तो वही है, मतलब जिसने भगवान को जान लिया, भगवान को पा लिया, इसके लिए कहा ना ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही है, भगवान को जानता है वो क्या है, भगवान ही है। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी कल देखेंगे। ओम